मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पुत्रों चारों पुत्रों का नामकरण हो जाए जिससे उन्हें संबोधित करके पुकारा जा सके। ये तो राजा बहुत उत्तम विचार है। आप अपने चारों पुत्रों को बुलवाइए और मैं उनका नामकरण कर देता हूँ। मंत्रीवर, मेरे चारों पुत्रों को महल से राज दरबार में पेश किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। इधर खड़े कर दो, इधर खड़े कर दो, इधर खड़े कर दो, ये खड़े कर दो। राजा गुरुदेव, सब मैंने बात विचारी है, उनके नाम अनंत विपत्ति सुख तेरे उतारी है। राजा जो नित्य सुखदायक सुख राशि सुख सागर सुख पद सुख कर है, इस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। राजा गुरुदेव, कैके सुत है विश्व भर, रखता हूँ भरत नाम उसका, जब को सुमार्ग दिखलाएगा उत्तम आदर से काम उसका। राजा दो सुत है मात्र सुमित्रा के, शत्रुघ्न द्वितीय करनाएगा, सुभद्रा ग्राम प्रथम जो है वही लक्ष्मण कहलाएगा। गुरुदेव, कहिए राजा। मैं सोच रहा हूँ कि चारों पुत्रों को आप अपने साथ कुटिया में ले जाके इनकी शिक्षा दीक्षा कर दें तो अति उत्तम होगा। गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा हो राजा, मैं आपके चारों पुत्रों को ले जाकर उनके अच्छी शिक्षा दीक्षा दूंगा। ठीक है गुरुदेव, आप लेके जा सकते हैं। आओ मेरे साथ। गुरुदेव, आयुष्मान भव पुत्रों,
के कुंवर हो, रखना कुल की लाज। जब वह अवसर आएगा करना अच्छा राज। जग में आते रहेंगे सदा शोक या हर्ष, बात बात में होती रहेगी यहाँ पर नित संघर्ष। बेटा ऐसे संग्राम अखाड़े में वे पहलवान लड़चकते हैं, जो समय समझ चढ़ सकते हैं उसमें निहार पढ़ सकते हैं। तब हो सकता है महाकार्य, तब कर्म वीर कहलाओगे, जब उसके पहले ज्ञानवान गंभीर दीन बन जाओगे। सुख दुख सामने आए जो वह धर्म देह के ही संग, नाटक साला जैसी दिखाए इस सारी जगती के ही संग। बेटा अपने स्वरूप को आत्मा को निर्लिप्त समझते रहो सदा, वह अमर और अविनाशी है याद रखते रहो सदा। बेटा बाल्यावस्था की यह शिक्षा छात्रों की बड़ी कमाई है, संक्षेप रूप में इसीलिए गुरु गीता तुम्हें सुनाई है। बेटा आज राजमहल चलने की बहुत इच्छा हो रही है, आइए चलते हैं। आश्रम में रहते हुए बहुत दिन हो गया बेटा, आज राजमहल चलते हैं। चलिए गुरुवर। चलो बेटा। आयुष्मान बाबू, आयुष्मान बाबू बच्चा, आयुष्मान। आसन काटते हैं गुरुदेव। मैंने आपके चारों पुत्रों को शिक्षा दीक्षा देकर पूर्ण कर दिया। और भाभी गुरुदेव मंदिर चारों पुत्रों को राजमहल में ले जाओ, उनकी माताएं व्याकुल हो रही होंगी, काफी दिनों से दूर रहे हैं, ये ले जाइए। आसन ग्रहण करें गुरुदेव आप। मुनिवर मेरे लिए क्या आदेश है?
पधारे हुए हैं। जैसे आपने गुरुदेव, मैं अभी गया अभी आया। द्वार पर विश्वामित्र जी आए हुए हैं। उन्हें आदर सत्कार के साथ महल में ले आओ। जैसी आज्ञा महाराज। गुरु महर्षि विश्वामित्र का इस दशरथ के महल में स्वागत सत्संग प्रणाम। कल्याण कल्याण हो। और भाग्य गुरुदेव, जो आप महात्मा के दर्शन मिले और ये अयोध्या की धरती आपके शुभ चरणों से पवित्र हो गई। आसन ग्रहण करें गुरुदेव। कल्याण हो। बोलिए। मंत्री उचित आसन दिया जाए गुरु को बैठने के लिए। आसन ग्रहण करें। आसन ग्रहण करें। कहिए महात्मा, आपके आगमन का कुछ कारण तो होगा। अवश्य राजा, मेरे आगमन का जो भी कारण है वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। आदेश करिए गुरुदेव, बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपने प्राण देकर भी आपकी आज्ञा को पूरा करूंगा। तो सुनिए राजा, मैं यज्ञ किस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर आप अच्छा कह रहे हैं गुरुदेव, लेकिन आपने शायद इस पर विचार नहीं किया गुरुदेव। मेरी विनती को ध्यान पूर्वक सुने गुरुदेव, इसे अन्यथा न लें। मणिवर तो लो बालक है
जानते हैं लड़ने में है अच्छा। महात्मा हर लो राज ताज संपत्ति सेना यह सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो मैं ही चला चलूं मुनिवरिष्ठ में प्रभु विचार के वचन कहे सुध चारों चौथे वैसे तो चारों ही मेरी इन बुढ़िया के तारे हैं जिनमें से राम लखन मेरे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। फिर नाम सदा सुख धाम मेरा कब उसका विरह जमाना है जब घर का वही चांदनी है जीवन का वही सहारा है। राजन तू अच्छी नहीं। इस अवसर करना या तो साफ जवाब दे या तो मेरे साथ। दशरथ तू जैसे ज्ञानी को बच्चों की इतनी ममता है या चूंकि जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन कुछ दिन तो उनको देने में इतनी बातें इतनी यदि किसी से कहता मैं चल बेटे छोड़ करुण वाहन यदि सर्जन से गिनती करता फिर जाता उनका मांगी जो तुमसे यह इच्छा। इसलिए मुझे संताप हुआ दुख हुआ तुझे भी मुझको भी इस पूरे काल में पाप हुआ। राजन मैं वापस चला जाऊंगा। राजन शांत मुनिवर शांत शांत। राजन कहें गुरुदेव ये योगीराज कहाँ पे है तू इनसे कुछ संकोच न कर। ये बड़े विचारशील मन है तू किसी बात की सोच न कर। ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। हर चंद तू चंद वहाँ होकर आनंद सहित घर आएंगे। जैसी आज्ञा गुरुदेव आपके ही मार्गदर्शन में मुझे सब कुछ करना है। हे महात्मा आप शांत हो और सुने। हे मुनिवर
मैं अपने बेटों को बुला रहा हूँ। मंत्री राम लक्ष्मण को लाया जाए। आज्ञा दीजिए महाराज, जा रहे हैं। आयुष्मान हो बेटा, आयुष्मान हो बेटा। खुश रहो। आयुष्मान हो बेटा। मेरे मुनिवर अब नहीं, मुझे शोक संताप दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक प्रभु आप। लो हाथ में हाथ नाथित का, ये दोनों भोले भाले हैं। ये फिक्रा याद रहे भगवान, मेरी नाजों के पाले हैं। बेटा राम, बेटा इनसे सीखिए। बेटा आज्ञा पालन कीजिए, हो न इन्हें संताप। आज तलक तो हम रहे, अब है ये माई बाप। बेटा इनसे सीखना देश जाति का प्रेम, विद्या शिक्षा योग्यता धर्म कर्म में। मुनिवर, आपकी शरण में दोनों बच्चों को दे करके मैं धन्य हुआ। आप ले जा सकते हैं। ठीक है राजन, कल्याण हो आपका, कल्याण हो। बेटा राम, आओ मेरे साथ चलो, चलो आओ। यहाँ से मेरी कुटिया पर जाने के दो रास्ते हैं बेटा। अब ये बताओ कि मैं किस रास्ते से चलूं? गुरुदेव, इसी 3 पैर वाले रास्ते से ही चलिए। बेटा